अब मान ले मेरे आगे मिरर और मेरे पीछे मिरर, मेरे आगे मिरर और मेरे पीछे मिरर, मैं मिरर में देख रहा हूं खुद को, मेरे खुद की इमेज दिख रही है पीछे वाले मिरर में, फिर उसकी मिरर की उस इमेज की इमेज बन रही है इधर, तो मिरर में मिरर चल रहा है, इंसेप्शन हो चुकी है दुनिया। मैं बहुत दूर तक मैं हूं, मैं ऐसे करता हूं तो दूर तक एक इमेज की एक लाइन दिखाई दे रही है, स्फेयर है। आग लगाई, आग आग ही लग गई, गोला ऐसा खींच के मारा, ऊपर वाले ने कलर तो भर भर के दिए मुझे, इधर देख। तो यार ये जो है ना, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है और एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, तो उसको मतलब समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे इसको। हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाला, और मैं अमर अंसारी आपका अपना मास्टर है, घर का मास्टर है। फिजिक्स में लेक्चर नंबर लाइट टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि लाइट होती ही क्या है। लाइट ना होती तो हमारी जिंदगी बेरंग बेमायने होती, हम देख ना पा रहे होते। तो लाइट की हमने डेफिनेशन देखी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, वो हमें देखने में मदद करती है। और ये है कौन सी एनर्जी, ये कौन है, इसके बारे में बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ी सारी थ्योरीज आई, इसके बारे में हमने बात की। न्यूटन आया, न्यूटन के बाद हाइगन आया, हाइगन फिर और भी लोग आए, मैक्सवेल आया, फिर प्लैंक आया, सबसे लास्ट में सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे। कुछ कह रहे थे लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, कुछ कह रहे थे लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। दोनों आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों गुट बन चुके थे, कुछ कह रहे थे लाइट को पार्टिकल, कुछ कह रहे थे लाइट को वेव। तो फिर आए डी ब्रॉयन नाम के बाबा, उन्होंने कहा तुम भी सही तुम भी सही, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट हैज अ डुअल नेचर। इसके बाद दोनों खुश हो गए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या हुआ, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप इन सब बातों के जवाब जानना चाहते हैं कि क्या क्या कहानियां थी। खैर, उसके बाद हमने लाइट, हाँ लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बात हम सबने मानी, उन सबने कही, आपस में डिसाइड करी, प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए, जितनी थ्योरीज थी सब लगाई, तो लाइट को समझा गया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस होती हैं जो चलती हैं एक साथ, एक साथ एक पैटर्न बनाते हुए, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है। और हमने कुछ रिफ्लेक्शन के फिनोमेनास देख लिए थे। आज के हमारे टारगेट्स हैं, प्लेन मिरर हम पढ़ रहे थे, तो आज हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर्स, इसके बारे में बात करने वाले। अगर हमारे ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, तब जाके हम रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा था कि यार वो डेविएशन वाला एंगल समझ में नहीं आया, एक बार वो बता दो। तो उसकी बात को रखते हुए एक बच्चा कह रहा, वो जो एडिटिंग होती है ना शुरुआत में ऐसे आवाज आती है वो, तो एक बच्चा कह रहा कि ये बिग बॉस तो नहीं चालू हो गया। अरे वो बिग बॉस की साउंड उठा के डाल रखी है। मैंने सर्च भी ऐसे किया था, बिग बॉस एंट्री ग्लिच साउंड, कुछ ऐसा करके मैंने सर्च किया तो वो आई, मैंने उसको चिपका दिया। चल आ जा। तो बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की, बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। भैया ये बहुत ही बेसिक थी, बहुत ही बेसिक बात थी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेसिक बात थी मेरे बच्चे। आओ इधर देखो, इधर देखो, एक लाइट ऐसे आई, जूम, और जैसे ही लाइट आई, जैसे ही लाइट आई और टकराई इस पॉइंट पे, ये लाइट वापस जाने लगी जाने लगी जाने लगी जाने लगी। तो मेरे बच्चों, सीधी आती रे को, सीधी आती रे को डेविएट कर दिया गया है। हाँ, सीधी आती रे को क्या कर दिया गया है, डेविएट कर दिया गया है। ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है मेरे बच्चों। लाइट ऐसे आती आती चली जाती, अगर उसकी जिंदगी में मिरर ना आता, अगर उसकी जिंदगी में मिरर ना आता, लाइट चली जाती जूम। लेकिन उसकी जिंदगी में मिरर आया, मिरर ने उसको क्या दिया, रिफ्लेक्शन। क्या दिया उसको, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन देके
उधर भगा दिया, और जैसे ही लाइट उधर चली गई चली गई चली गई, तो कितना एंगल डेविएट कर दिया मेरे बच्चों कितना एंगल डेविएट कर दिया? लेट अस सपोज थीटा और डेल्टा, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करता है। कोई बड़ी बात? नो बड़ी बात। कोई बड़ी बात? नो बड़ी बात। तो मैं कह रहा हूं ये पूरा एंगल तो कितना है? 180 है। ये पूरा एंगल तो कितना है? 180। 180। अगर आप डेल्टा को लिखना चाहते हो, अगर आप डेल्टा को लिखना चाहते हो, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, हेलो 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 हेलो, 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, and we all know very well by the laws of reflection that angle I is equal to angle R, angle I is equal to angle R, angle I is equal to angle R, angle R। तो भैया अगर I और R बराबर है मेरे बच्चे अगर बराबर है तो 180 डिग्रीज माइनस 2i लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है? गड्डियां उच्ची या रखिया, 180 डिग्री माइनस 2r, 180 डिग्री माइनस 2r लिखा जा सकता है, 180 डिग्री माइनस 2i लिखा जा सकता है मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। तो डेल्टा क्या है? द एंगल बाय विच द रे डेविएट्स। बस इतनी सी बात, ठीक है। बच्चे ने बोला था तो मैंने रिवाइज कराया। आओ प्यारे साथ हमारे आगे बढ़ चलें। चलो भाई मिरर के बारे में बात करते हैं, मिरर के बारे में बात करते हैं। किस बात करते हैं? मिरर। सर हमने बात की थी मिरर के बारे में, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं मेरे बच्चों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आगे क्या, आ जाओ आ जाओ। मिरर है मिरर है मिरर है मिरर है मिरर है मिरर है मिरर है। जी हाँ, आपके शहर में पहली बार लेकर आए हैं मिरर, कोटा की शान आन बान मिरर। भाई ये है ए और ये है बी, ये है कोई ऑब्जेक्ट, ये है कोई ऑब्जेक्ट। हेलो 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 मेरे बच्चों, ये कोई मिरर है और मिरर के इस पॉइंट से रे चली भाई। रे कौन चली? रे। बी पॉइंट से रे चली, बी पॉइंट से रे चली और ऐसे चली ना 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 ना। अच्छा एक बात और बतानी है मैंने तुझे, नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बात है? नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बात है? नॉर्मल इंसिडेंस। NORMAL, NORMAL, नॉर्मल, NARMAL, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या कहता है मेरे बच्चों? ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर, और ये रहा उसका नॉर्मल। अरे हाँ या ना? अगर इस नॉर्मल के अलोंग कोई रे आएगी, अगर इस नॉर्मल के अलोंग कोई रे आएगी, आएगी, ध्यान दो, ये है मिरर, ये है मिरर, और मिरर के ऊपर कोई रे आ गया, ऐसे इंसिडेंट हो रही, टुक, नॉर्मल के अलोंग ही, नॉर्मल के अलोंग ही आ गई, नॉर्मल के अलोंग ही आ गई। मतलब जो रे ऐसे आ रही थी जो, और ऐसे जा रही थी जो, कैसे आ रही थी? जू, और कैसे जा रही थी? जा। अब वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, तो कैसे जाएगी? ये देखो जरा, देखो भाई, अगर इंसिडेंट रे जो इधर से आ रही थी और ये वाला एंगल आई कह रहे थे, अब इसी रे को उठा के मैं इस नॉर्मल पे रख दूं, कहां रख दूं? नॉर्मल पे रख दूं, तो यार आई तो जीरो हो गया ना, और अगर आई जीरो हो गया तो आर भी तो जीरो हो गया ना। वाई 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 आर इज इक्वल टू जीरो, वाई? बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऐसा कौन बताया मुझे? ऐसा मुझे बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने। किसने बताया मेरे बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने बताया। हाँ या ना? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते लौट जाएगी, जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते लौट जाएगी। तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। समझ में आई बात? इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, in case of normal incidence, light ray will retrace its path, light ray will retrace its path in case of normal incidence, light ray will retrace its path. Got it buddy? Very nice, very nice. Next, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई कौन है भाई? ऑब्जेक्ट है भाई।
मुझे नहीं पता ये कोई कौन है, ऑब्जेक्ट है, तुझको मानना ही पड़ेगा, तुझको मानना ही पड़ेगा, तुझको मानना ही पड़ेगा मेरे भाई, तू अच्छा बच्चा है ना, आजा मान ले भाई। अब चलो इसे रे चलाते हैं, कौन चलाते हैं, रे। चलो भाई रे चला दो, रे रे चला दो, वाइट बी से रे चली, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस है, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस है मेरे बच्चों, क्या है ये नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंस वाली तो इसी रास्ते लौट जाएगी, हाँ या ना, इसी रास्ते लौट जाएगी, बोलो, इसी रास्ते लौट जाएगी। देखो भाई, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करी, क्या ये इसी रास्ते लौट जाएगी, और अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर भी दूं, पीछे एक्सटेंड इसको कर भी दूं तो क्या होगा, यार ये डिजिटल बोर्ड की कलाकारी करने में ज़्यादा दिमाग खराब होता है, आ जाओ कोई बात नहीं, ठीक है भाई। लाइट रे को हमने पीछे रिट्रेस कर दिया, अब इससे एक और रे चली, अब इससे एक और रे चली, ऐसे गई और ऐसे चली जाएगी, मानते हो कि नहीं, ऐसे चली जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए। और अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करूं, इस रे को पीछे एक्सटेंड करूं, ये कुछ कहानी है, ये कुछ कहानी है कि लाइट रे तो चली गई ऐसे, लेकिन मैंने जब उसको पीछे रिट्रेस करके देखा, और कैसे रिट्रेस करा कि ये तो हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, समझ में आई बात। ऐसे ही कुछ ए पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कौन है, बी डैश, कौन है ये, बी डैश। लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय बॉयज वेरी केयरफुली। इसी तरह यहाँ ए से भाई एक लाइन चली, ए से एक लाइन चली, तो ये क्या रिट्रेस कर जाएगी, बच्चों ने कहा हाँ जी रिट्रेस कर जाएगी। और अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, बहुत शानदार, बच्चे हैं बड़े होशियार, मेहरबान कदरदान साहिबान। देखो इधर, यहां भी गई रे, और फिर ऐसे चली आई रे, ऐसे गई रे, ऐसे चली आई रे, हे रे अरे बंधु, इधर देखो। तो इसको भी अगर पीछे ट्रेस कर दें तो कहाँ जाके मिलेगी ये, कहीं यहीं पे जाके मिलेगी, समझ में आ रही बात आपको। और ये वाला पॉइंट कौन सा कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा बी, ये वाला पॉइंट क्या, ओ सॉरी ए डैश, ए का इमेज ए डैश, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, फॉलोइंग द कंडीशंस, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये बन गई इमेज ए बी डैश। इसका कलर बदल दूं, कलर बदल दो मेरे बच्चे, ये बन गई इमेज, ये कौन है, इमेज, ये कौन है, इमेज है, दिस इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी। कलाकारियां देखो फटाफट से, प्लेन मिरर, ये कौन है, प्लेन मिरर, ये कौन है मेरे बच्चे, कौन है ये, प्लेन मिरर, वही जो हमारे घरों में होता है। समझ में क्या आना चाहिए राजू, समझ में क्या आना चाहिए, कि सर जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का ही इमेज बन रहा है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे ही इमेज बन रही है। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, ये पॉइंट्स में रिवाइज करवा रहा हूँ, ये पॉइंट्स में रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर भैया, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर भाई, प्लेन मिरर, ज्यादा हो गया ना, इमेज फॉर्मेशन भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मास्टर तू एक बात को 10-10 बार क्यों बोलता है, पागल रे, में दवाई रे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मुझे डॉक्टर ने कहा अब ये बीमारी नहीं जा सकती, ये लाइलाज बीमारी हो चुकी है, अब तुम टीचर बन चुके हो, प्लेन मिरर। सुन इधर, सुन,
सुन, इनकी प्रॉपर्टी जल्दी से रिकॉल कर, प्लेन मिरर वाली प्रॉपर्टी जल्दी से रिकॉल कर। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती, कौन सी होती, कौन सी होती, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। बोलेगा बच्चा? सबसे पहला क्या है? जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे इमेज। ये वाली बात हो चुकी थी क्या? बोलना यार। सर तू ये दोबारा क्यों पढ़ा रहा है, क्यों करवा रहा है तू दोबारा? क्योंकि आज इसको मैं अभी दोबारा यूज करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। दूसरा, images of same size, 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 images of सेम साइज। जितने साइज का तू होता है उतने ही साइड गए तो तू मिरर में खुद को देखता है। ऐसा थोड़ी कि तू खुद छोटा और मिरर में तेरा जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। और तू बड़ा है और तेरी इमेज बन रही छोटी बन रही है, ऐसा थोड़ी होता है। इमेजेस ऑफ सेम साइज, इमेजेस ऑफ सेम साइज। तीसरी बात, जितनी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, जितनी वेलोसिटी of object with respect to mirror, velocity of an object with respect to mirror, with respect to mirror, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से पास आते या दूर जाते नजर आएगा उतनी ही वेलोसिटी से माइनस वेलोसिटी ऑफ एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ एन इमेज with respect to mirror, with respect to mirror, कभी कभी with respect to mirror। समझ में आई बात? दुनिया 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 देख रही है, दुनिया देख रही है लाइट के जलवे। velocity of an object with respect to mirror is equal to minus times of velocity of an image with respect to mirror। मिरर के जितनी तेजी से ऑब्जेक्ट पास आता हुआ नजर आएगा, इमेज भी उतनी ही स्पीड से पास आ रही होगी। समझ में आया? अगर मिरर भी चलने लगे तो चलने लगे मेरे बच्चों, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? ऑब्जेक्ट और मिरर ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जितनी स्पीड से पास आ रहे होंगे, इमेज भी मिरर के रेस्पेक्ट में उतनी स्पीड से पास आ रही होगी या दूर जा रही होगी। अरे हाँ या ना? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। और क्या है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है एम्बुलेंस। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। कमेंट करके बताओ एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस उल्टा? एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ होता है? एम इधर से लिखा होता है शायद। हम्म ऐसे लिखा होता है एम बू लेंस। पता नहीं मैं सही लिख पाया कि नहीं लिख पाया। इसको रिवर्ट करके देखूं क्या? एम्बुलेंस, एल उल्टा बन गया। हाँ देखना, मास्टर हीरो है तेरा, ऐसे थोड़ी हल्के में ले रहा पागल। दैट यार देख, एम्बुलेंस। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है और एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? तो उसको मतलब समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। इसको मैं तू देख लेना, ठीक है? लिटरल इन्वर्जन होता है और एम्बुलेंस इसीलिए उल्टा लिखा होता है। एप्लीकेशन है ये, क्या है? एप्लीकेशन है। बहुत शानदार, बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई। मज़ा ही आ गया भाई। मास्टर ऐसा क्या मज़ा आ गया? पागल क्यों हो रहा है? मैंने पहली बार किया है ये इसलिए। चलो चलो, और क्या लिख दूं? और क्या लिख दूं मिरर के बारे में? बस यही हैं कुछ खूबियां मिरर की, ठीक है? ऐसा कैसे? और एक ये भी तो कह सकते हो कि इमेज बिहाइंड दी मिरर बन रही है। इमेज बिहाइंड दी मिरर, मिरर बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर, बिहाइंड दी मिरर बन रही है, बिहाइंड दी मिरर।
छठी बात, छठी छठी बात, छठी बात कह सकते हो कि इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के बारे में कहानी समझा के गया था ना मैं, वर्चुअल के बारे में कहानी समझाई थी ना, क्या थी कहानी, क्या थी कहानी? देखो भाई, अगर रिफ्लेक्शन, ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करके एक्सटेंड कर रही हैं, फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इनको पीछे अगर कहीं मिलाऊं तो मीट कर रही हैं। समझ में आई बात? तो इस कहानी को मैं कहता हूं कि जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। मतलब ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद फैल रही हैं, ऐसा समझो, रिफ्लेक्शन के बाद फैल रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन इनको अगर पीछे कहीं मिलाया जाए, अगर इनको पीछे कहीं मिलाया जाए तो ये मिलती हैं। अगर ऐसी कोई कहानी है कि रेज जो हैं आ रही हैं और डाइवर्ज हो रही हैं, अगर ऐसी कोई कहानी है, तो इनको पीछे अगर मिलाया जाए और ये मिल रही हैं, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल। और अगर अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो खुद ही एक्चुअली में मीट कर जाएं, खुद ही एक्चुअली में मीट कर जाएं, खुद ही एक्चुअली मीट कर जाएं, मतलब वो रेज खुद ही आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद ही आके एक्चुअली मीट कर गई, ये बात हमारी हो चुकी है, तो ये इमेज कैसी है? रियल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रही है बात, कब बात हो रही है मेरे बच्चों? आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो एक्चुअली में मीट कर रही है मेरे बच्चों, तो इमेज बनेगी जो वो बनेगी रियल। और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो डाइवर्ज हो रही हैं लेकिन उनको पीछे मिलाया जाए, उनको पीछे 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 अगर मिलाने की कोशिश की जाए और वो मिल जाए, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। और जैसा ऑब्जेक्ट है, जिस सेंस में ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेंस में इमेज बन जाए, तो इसे कहते हैं इरेक्ट इमेज। ये है ऑब्जेक्ट राजू, राजू, राजू की इमेज कैसी है? इरेक्ट। जल्दी से लिखो, जल्दी से कॉपी में लिखो, जल्दी से नोट करो, नोट करो, करो नोट। हाँ भाई, कर लिया नोट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चों तुम सब। और अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे, जल्दी से कॉपी में लिखो, और इमेज बन रही है ऐसे, तो ये क्या है? इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट, इमेज, याद रखना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अरे याद क्या रखना, याद करा दूंगा मैं, इतनी बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि आग लगा दूंगा। चल आ जा। तो ये वाली बात हो गई, समझ में आई क्या? अभी तक हमने देख क्या पढ़ा, जल्दी से देख कि भैया नॉर्मल इंसिडेंस देखा कि जब आई इक्वल टू जीरो होता है तो आर भी जीरो हो जाता है, और एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में कितना होता है? पाई। डेल्टा इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस इज पाई। रे रिट्रेस कर लेती है अपने पाई को। और यहाँ पे इमेज बन रही है प्लेन मिरर से, तो कुछ ऐसी है कि सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पर है, जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की उतनी वेलोसिटी इमेज की। लेटरल इन्वर्जन होता है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, इरेक्ट इसलिए कि जिस सेंस में ऑब्जेक्ट है उसी सेंस में इमेज भी बन रही है। हाय मैं कितना बोल रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ। चलो भाई, इतनी बातें हो गई। अब आओ, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड, मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल लेंथ इमेज। मान ले मेरी लेंथ है, मान लो मेरी लेंथ है ढीं 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 1 मीटर, तो मुझे कितनी लेंथ का मिरर चाहिए? कितनी लेंथ का मिरर चाहिए? इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका प्रूफ भी है, और प्रूफ ना सिमिलर ट्राइंगल से होता है, उसके अंदर कोई बहुत तोड़ू साइंस नहीं लगती। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसको करा के मैं तुम्हें कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ, तो बहुत ही फालतू की सी बात है। बात बस इतनी है, अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट कितनी है? आदमी की, आदमी है हमारा h हाइट का, हमारा आदमी, हमारा आदमी, हमारा आदमी, हमारा आदमी कितनी हाइट का है? h हाइट का है मेरे बच्चे। अगर मान लो हमारा आदमी h हाइट का है, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, तो उसे सिर्फ और सिर्फ आधी हाइट का मिरर चाहिए। कितनी हाइट का मिरर चाहिए? आधी हाइट का। ओनली h/2 हाइट का मिरर चाहिए, ओनली h/2 हाइट का मिरर चाहिए।
मिनिमम 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 h/2 मिनिमम h/2। जितनी साइज का हमारा आदमी है उसके आधी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड है, उससे आधी हाइट का मिरर रिक्वायर्ड है। और पोजीशन ऑफ मिरर कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जमीन से ऊपर या जमीन से चिपका हुआ। आधी आधी लेंथ का मिरर, मान ले मेरी हाइट 1 मीटर है तो आधे मीटर का मिरर तू कहीं भी रखेगा मेरी पूरी इमेज बन जाएगी। सर कैसी बात कर रहा है, मेरे दिमाग को बिल्कुल भी लग नहीं रही तेरी बात, तो क्या बकवास कर रहा है। अब भाई क्या करें, तुम्हारा प्रूफ करके दिखाएं, विश्वास कर लो। प्रूफ में ऐसी कोई कोई भी तो बात नहीं, सिमिलर ट्रायंगल लगा के प्रूफ कर दूंगा, सिमिलर ट्रायंगल लगा के प्रूफ कर दूंगा। एक बात सुन, बस इतनी सी बात सुन, मान ले कि उसके पाँव से चली एक रे और सीधी उसकी आंखों में चली गई। पाँव से चली उसकी एक रे और सीधी उसकी आंखों में जाके घुस गई। कौन? रे। समझ में आई बात? क्या कर रहा हूँ, देख, पाँव से चली उसकी कोई एक रे और जाके वो सीधी उसकी आंखों में घुस गई। तो जब ये अपने जूतों इस रे को जब अपनी आंखों को अपनी आंख से देख रहा होगा तो उसे ये रे कहाँ से आती नजर आ रही होगी, कहीं यहाँ से आती नजर आ रही होगी। समझ में आई बात? और अपनी तो वो सीधी ऐसे देख ही रहा होगा। समझ में आई बात? यहाँ से ऐसे जो रे जाएगी वो ऐसे टकरा के वापस आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे ये आदमी दोबारा बन जाएगा। समझ में आई बात? उसकी इमेज बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी, 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 बन जाएगी। तो ये जो लेंथ है ना, ये h/2 है मेरे भाई, बस। और नहीं, मैं वक्त बर्बाद करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करता, मैं नहीं, अब तू करता रहे। बस इसको d मान लेगा तो ये भी d हो जाएगी। सिमिलर ट्राइंगल्स तो पढ़ चुका होगा, खुद करके देखना। दो ट्राइंगल कोई से भी पकड़ ले, दो ट्राइंगल कोई से भी पकड़ ले और उसके अंदर रिलेशन निकाल ले। ये इसको चाहे तो एल मान ले, एल मिनिमम रिक्वायर्ड। ये जो है ना मिरर की लेंथ रिक्वायर्ड, ये है h/2 आएगी। समझ रहा है क्या यार? प्लीज भाई साथ देना, मेरा साथ दो। दो ना। मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required to see full image, to see full image। समझे? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। समझ में आई बात? मतलब 1 मीटर का अगर आदमी होगा तो उसे आधे मीटर का मिरर चाहिएगा टू सी हिज फुल लेंथ इमेज। ध्यान रखो, बस इतनी सी बात है ना। और अगर 2 मीटर का आदमी है, हालांकि कहाँ पहुंच जाएगा 2 मीटर का आदमी, तो 2 मीटर का अगर आदमी है तो 1 मीटर का मिरर चाहिएगा। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, मतलब यहां तो मैंने माना कि उसकी आंखें बिल्कुल उसके सर पे लगी हुई हैं, उसकी आंखें बिल्कुल उसके सर पे लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है जी। ऐसा होता है ना? कैसा होता है भाई? ऐसा होता है भाई। आंखें कहीं यहाँ हैं, आंखें कहीं यहाँ हैं, उससे नीचे हैं। आंखें, आंखें कहीं यहाँ मान लेते हैं। तो इतनी हाइट ये वाली आंखों के ऊपर, ऊपर आंखों के, आंखों की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ध्यान दो। कुछ भी हो, मतलब ऐसा तुम्हें उलझाएगा, उलझना नहीं है, उलझाएगा मगर उलझना नहीं है, उलझाती है मगर उलझना नहीं। उसकी आंखें यहां हैं, मेरे आंखें सर से नीचे है ना, तो कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल। जितनी भी उसकी लेंथ होगी आदमी की, उसका आधे
अगर इसकी लेंथ एल है राजू, अगर इसकी लेंथ कितनी है एल, तो जो मिरर आपको चाहिए, जो मिरर आपको चाहिए वो एल बाई टू है बस। वो कितना है? एल बाई टू। और पोजीशन ऑफ मिरर मतलब राजू कहीं भी रखी हो सकती है। पोजीशन ऑफ मिरर डजंट मैटर, पोजीशन ऑफ मिरर डजंट मैटर, मतलब मैं इस मिरर को उठाकर, इस मिरर को उठाकर कहीं भी ले जाके रख दूं। समझ में आ रही बात? कहीं भी ले जाके रख दूं, कहीं भी ले जाके रख दूं, इसकी फुल लेंथ इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ मिरर मैटर नहीं करती, पोजीशन ऑफ मिरर मैटर नहीं करती। पोजीशन ऑफ मिरर कहीं भी हो, बस लेंथ एल बाई टू रिक्वायर्ड है। कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है? एल बाई टू। समझ में आई बात? पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर, या उल्टा बोल गया मैं, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड, द लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड does not depend on position, does not depend on position of mirror, position of mirror। समझ में आई बात? हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, समझ में आया बब्बा? इधर देखो भैया, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। एक नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किसका कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट। चलो जल्दी से हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ भैया, जल्दी से हेडिंग लगाओ, जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। क्या लिखना है मुझे? मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। ये कॉन्सेप्ट है। कह रहा है राजू भैया, कह रहा है राजू भैया, कह रहा है राजू भैया, कह रहा है एक मिरर है और उसके पैरेलल एक और मिरर रखा हुआ है। कह रहा है एक मिरर है और उसके पैरेलल एक और मिरर रखा हुआ है। इन केस, इफ दिस इज द केस, दो, मैं नाई की दुकान पे बैठ गया जाके। मैं कहां बैठ गया? नाई की दुकान पे। मैं बैठा हूं नाई की दुकान पे, बाल कटवाना है मुझको, ठीक है भाई? ये कहाँ गया? ये रहा। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं नाई की, बार्बर, माय बार्बर, मैं बार्बर की शॉप पे बैठा हूँ, मैं बाल कटवाने वाला हूँ। मेरे आगे मिरर, मेरे पीछे मिरर, मेरे इधर मिरर, मतलब मिरर की दुकान लगती है वो। समझ में आई बात? अब मान ले मेरे आगे मिरर और मेरे पीछे मिरर, मेरे आगे मिरर और मेरे पीछे मिरर, मैं मिरर में देख रहा हूं खुद को, मेरे खुद की इमेज दिख रही है पीछे वाले मिरर में, फिर उसकी मिरर की, उस इमेज की इमेज बन रही है इधर, तो मिरर में मिरर चल रहा है, इंसेप्शन हो चुकी है दुनिया। मैं बहुत दूर तक मैं ही मैं हूं, मैं ऐसे करता हूं तो दूर तक एक इमेज की एक लाइन दिखाई दे रही है, हाँ या ना? तो ये है नाई की दुकान, ये है पैरेलल प्लेन मिरर्स की एप्लीकेशन। मेरे आगे मिरर, मेरे पीछे मिरर, मेरे दाएं मिरर, मेरे बाएं मिरर। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसा कुछ है, मिरर ही मिरर लगे हुए नाई की दुकान पे, तो पैरेलल मिरर का कॉन्सेप्ट है ये। दूर तक मैं ही मैं हूं, मेरे इमेज जो इधर बन रही है उसकी भी इमेज यहां बनेगी पीछे, और पीछे जो इमेज बनी उसकी उसकी इमेज बनेगी इधर। हाय 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 हाय। तो भैया इमेज बन रही है और बहुत दूर तक इमेज ही इमेज बन रही है। मान लीजिए दिस इज द मिरर, मान लीजिए दिस इज द मिरर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती, ये मैं हूं। ये कौन हूं? मैं। ये कौन हूं? मैं। और ये मिरर वन है और ये है मिरर टू। वैसे उसूलन तो इसका नंबर वन होना चाहिए, मिरर वन और मिरर टू। ठीक है राजू?
अब ये मैं हूं ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज सबसे पहले तो कहाँ बन जाएगी, कॉपी, एक इमेज बन जाएगी ये। अब इस वाले मिरर में एक तो इमेज इसकी बनेगी इतने डिस्टेंस पे, एक उसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। अब दो बन गए, ध्यान दे, फॉलो करेगा तो समझ में आएगा। फिर उस वाले मिरर में इन दोनों की इमेज बनेगी। यहां पहली इमेज तो किसकी बनी, इसकी वजह से, और इस वाले मिरर में इसकी भी इमेज बन गई, उसकी भी इमेज बन गई। अब इन दोनों की इमेज बनेगी उसमें, मतलब दीवानापन चल रहा है, दीवाना तेरा इमेजेस बना। कहां तक जाएगा सिलसिला, सिलसिला ये इमेज का न मैंने रुकने दिया, ओ पिया, ओ पिया, इमेज में इमेज, मिरर में मिरर। वो सुना है तो ना, सपने में सपना, सपने में सजना, तो वही है ये। मिरर में मिरर, मिरर में मिरर, मिरर में इमेज, इमेज की इमेज, समझ में आई बात। मिरर में मिरर, इमेज में इमेज, मिरर में इमेज, चलती ही जा रही है। तो कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। हेलो, infinite number of images will be found, my dear students. मास्टर बहुत खुश लग रहा है आज। अरे भाई, सैलरी आती है तो वह मजे ही आ जाते हैं, क्या बताएं। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन तो ईद होती है। आजा इधर देख, तो ये कितनी इमेजेस बनती जा रही हैं, इमेज वन, जिस दिन सैलरी आती है उस दिन तो ईद होती है। इमेज टू, सबसे अमीर आदमी अपोन, जिस दिन मतलब ऐसा नहीं है, इतनी भी मेरी सैलरी नहीं है, लेकिन बस आती है तो फिर आती है, बस आती है तो फिर आती है। ये देख, तो भैया इमेजेस बन गई, बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फाउंड इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन मिरर्स। ये है केस वन, ये है केस वन, पैरेलल प्लेन मिरर्स, पैरेलल प्लेन मिरर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, चलें आगे। नेक्स्ट है, अगर दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो जाएं, अगर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो जाएं, एक तो प्लेन मिरर ये रहा, एक तो प्लेन मिरर ये रहा, 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 और एक प्लेन मिरर ये रहा, ठीक है। राजू, फोकस, मिरर 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 मिरर। ओके, नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन है, ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया। चलो आओ देखते हैं कहानी क्या है। सब जगह कहानियां हैं भाई, समझने की बात है बस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए हो गया, और ये हो गया बी। समझ में आई बात। तो इस ऑब्जेक्ट की सबसे पहले इमेज तो बनेगी यहाँ पर, ठीक है, बी डिस्टेंस पर ही, और एक बनेगी यहाँ पर, ठीक है, ए डिस्टेंस पर। तो ये कौन है, इमेज वन, ठीक है, और ये रही इमेज टू। और एक और देखो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये यहाँ से रे आई और ऐसे चली गई, देखो यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। तो जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको जब मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ पे आके कहीं मिल जाती है, मिल जाती है। यहाँ पे इधर की साइड रे चली, इधर चली गई, और इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूं, ये गई और ये गई, तो इसको जब पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गई।
सही है बात, इमेज बन गई। लेकिन अब जो यहां इस साइड आएगी, ध्यान देना बात को, अब जो यहां इस साइड आई वो कहीं यहां जाएगी, लेकिन जाएगी तो जाएगी और ये कहीं आके यहां मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। फिर जब ये यहां जाएगी ना भाई, ये वाली रे जब आगे की तरफ बढ़ेगी, ये वाली रे, क्या ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगी और ये कहीं यहां इधर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो इस वाले पॉइंट पे हो गया, उसके बाद फिर ये दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ। समझ में नहीं आई बात? दो रिफ्लेक्शन होते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन और एक अब यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन होगा जब ये रे आगे बढ़ के इधर जाएगी। समझ में आई बात? जब ये रे सेकंड रिफ्लेक्शन करेगी तो इधर जब कहीं मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे कहीं इमेज एक और बनेगी। ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट से चलती हुई रे इधर आए तो क्या उधर चली जाएगी, और उधर जाएगी जब तो क्या फिर वहां से भी रिफ्लेक्ट होगी, उसको जब मैं इधर एक्सटेंड करूंगा तो वो यहाँ पे आके मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा रेज जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, मेरे लिए दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन फॉलो करोगे तो समझ में भी आ जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो रे इधर चलेगी वो इधर जाएगी और उधर एक्सपेंड कर जाएगी। समझ में आई बात? ये आई इधर गई और उधर चली गई। येलो कलर ले लेते हैं, और तो कोई है नहीं मेरे पास। ऐसे आई, ऐसे गई और फिर सेकंड रिफ्लेक्शन पे उधर चली गई। फर्स्ट रिफ्लेक्शन से तो ये जाके यहीं मिल जाएगी और सेकंड रिफ्लेक्शन से जाके कहीं यहाँ मिल जाएगी। तो भैया अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, फोर इमेजेस बन रही हैं, फोर इमेजेस बन रही हैं। एक इमेज यहाँ पे बनेगी, ये I2 की अगर आप इस वाले को मिरर 1 कह दो और इस वाले को कह दो मिरर 2, ज़्यादा दिमाग खर्च हो रहा हो तो बस इतनी बात समझो कि फोर कितनी इमेजेस बनेंगी, थ्री इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, थ्री इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। समझ में आई बात? एक इमेज ये रही फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर 1, ये रही इमेज 2 फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर 2, और ये इमेज जो बन रही है यहाँ पे I3, ये ड्यू टू सेकंड रिफ्लेक्शन बन रही है, ड्यू टू सेकंड रिफ्लेक्शन बाय मिरर 1 एंड मिरर 2। समझ में आई बात? ड्यू टू सेकंड रिफ्लेक्शन बाय मिरर 1 एंड मिरर 2, मिरर 1 एंड मिरर 2। समझ में आई बात? चलो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर 1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर 2, ये है फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर 1, और ये क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर 2। ऐसी भी क्या बेरुखी। I2 यही रहा, I2 ये है, मिरर 2। समझ में आई बात? I1 I2 I3, I3। समझे भैया? तो सेकंड रिफ्लेक्शन भी होता है, जो पैरेलल मिरर्स थे इनमें भी होता है। एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा? मान ले कि एक मिरर ये रहा और एक मिरर ये रहा, और यहाँ इस वाली लाइन पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो पहली रे जो इससे चली है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट जब होगी तो यहाँ पे इमेज बनेगी पहली, और जब यहाँ जाके उधर जाएगी तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन देगी, तो इससे इमेज बनेगी कहीं यहाँ पे। समझ में आई बात? तो ऐसे चलता रहेगा सिलसिला 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 सिलसिला, चलता रहेगा। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो एक इमेज तो यहाँ बन गई, ठीक है, फिर यहाँ चल के जब उधर जा रही थी तो एक इमेज यहाँ बन गई। समझ में आ रही बात? तो ऑब्जेक्ट इमेज वन डैश, ये मिरर 2 से बनी है। भाई घबरा ना जाए तू, ये लाइनें कहीं कहाँ मिल रही कुछ समझ में नहीं आ रही ना बात।
वो तो बस सेकंड रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मैं आ गया यहाँ पे, घबराना नहीं तू राजू भैया, घबराना नहीं। ठीक है, इमेज वन डैश, फिर यहाँ से फिर ऐसे ही इमेज टू, ठीक है, और ये इमेज टू डैश, ऐसे ही करके सिलसिला चलता रहेगा। समझ में आई बात? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन। जो इमेज टू है ये सेकंड रिफ्लेक्शन से बनी है इमेज, देखिए यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये वाली जो आई टू डैश बनी है ये भी सेकंड रिफ्लेक्शन से बनी है। समझ में आई बात? फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनी है ये वाली, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बनी है ये वाली। फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय मिरर टू, इसको नाम दे दिया मिरर टू, इसको नाम दे दिया मिरर वन। तो ये क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ क्या? और ये क्या है? सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्लेक्शन, ये भी क्या है? सेकंड रिफ्लेक्शन। राजू मेरे बच्चे समझो। खैर, तो अभी मैं इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स पे जा रहा हूँ, जिसके बारे में डिस्कशन कर भी रहे थे। तो 90 डिग्री है, तो कितनी इमेजेस बनी? 3। वैसे तो इनकी भी एक इमेज बनेगी। इस होता क्या है, चल फिलहाल तो बस तू ये समझ, दिमाग नहीं लगा ज्यादा। 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, अभी बता दूंगा आगे। 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड अगर परपेंडिकुलर है। अगर क्या है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल है, केस टू। नॉर्मल केस टू, टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स। समझ में आई बात? नॉर्मल रखे हैं, ऑर्थोगोनल रखे हैं, परपेंडिकुलर रखे हैं। समझ में आई बात? मान ले किसी एंगल पे रखे हों, ना रखे हों, यहाँ तो इनके बीच में कितना एंगल था? 90 डिग्रीज। लेकिन अगर 90 डिग्री ना हो तो क्या होगा? 90 डिग्री ना हो, ना हो, ना हो। नहीं, नहीं, नहीं। मान लो ये थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड राइट देयर। तो अभी यहाँ पे कितने इमेजेस बनती हैं? अब इसका एक फॉर्मूला याद करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस बना के सारी दिखा पाऊँ वो मेरे लिए भी बहुत कठिन काम होगा। बहुत सारी इमेज बन जाएंगी। कितनी इमेज बनेंगी? 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय थीटा इन डिग्रीज। दैट्स इट। समझे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, ये आ गया n। मतलब या इसको रखो इधर, यहाँ पे 360 डिवाइड बाय थीटा डिग्री, ये हो गया n। तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, ध्यान देना अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा है। इमेजेस n भी हो सकती हैं, इमेजेस n माइनस वन भी हो सकती हैं, इमेजेस n भी हो सकती हैं और n माइनस वन भी हो सकती हैं। तो कब n और कब n माइनस वन? इफ, नोट नोट, चेतावनी है ये। क्या है? चेतावनी। चेतावनी। नी में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा? चेतावनी बड़ी की होनी चाहिए यार, पता नहीं। चेतावनी क्या है? तो इक्वल टू n ही हो जाएगा इफ n इज ऑड। पहले तो डिवाइड करके देखो, अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड तो कितना है? n। लेकिन अगर n इवन आ गया, इफ n इज इवन, तो n माइनस वन। n
n-1। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे रेज भेजेगा चारों तरफ, तो इसका यहाँ पे इमेज बन जाएगी। समझ में आई बात? इधर साइड भी भेजेगा, यहाँ भेजेगा, इधर चली जाएगी, यहाँ भेजेगा, इधर चली जाएगी, फिर यहाँ इमेज बन जाएगी। समझ में आ रही कहानी? और ऐसे दीवानापन चलता रहेगा। एक यहाँ गई, फिर इधर आई, फिर उधर चली गई। समझ में आ रही बात? ऐसी बातें। ठीक है, इधर आई, इधर गई, फिर इधर चली गई, ऐसी बातें। तो सेकंड रिफ्लेक्शन भी है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? चेतावनी याद रखी जाए कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा डिग्रीज करेंगे तो एक n आएगा। अगर n आया इवन, देन द नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड बाय द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। केस थर्ड। टू इंक्लाइंड plane mirrors. If n is odd, number of images n. If n is even, note it down. जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। तो n odd है तो n, और even है तो n-1। ठीक है भाई। अब इसमें एक छोटी सी कहानी और है, बात कर लें उसकी भी। ये ऑब्जेक्ट अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तब तो कहानी ये है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड, कहीं भी रख दिया। लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा होगा, क्या बोले जी? हैं जी? अगर इफ ऑब्जेक्ट is placed on एंगल बाइसेक्टर, या यूं कहूं कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, तब ऑड हो या इवन हो, n-1 ही रहेगी। ठीक है जी। क्या करते हैं अब इसका? इफ n इज ऑड, n-1। समझ में आई बात? नोट करो इसे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर, या यूं कहूं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, और क्या कहूं, या सिमेट्रिकली। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। समझ में आई बात भैया? ठीक है। ऑड है तो n-1, ये याद रखना है। सिमेट्रिकली अगर प्लेस हो गया तो, इवन है तो भी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं। हाँ, तो क्या कॉन्सेप्ट है? इफ मिरर if mirror is rotated by an angle theta, if mirror is rotated by an angle theta, मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, और ये उसका नॉर्मल, ये उसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को रोटेट करवाया। इस सिस्टम को क्या करवाया, रोटेट। ध्यान देना भैया, इस सिस्टम को क्या करवाया, रोटेट। ये नया वाला सिस्टम हो गया। अरे घूमो भाई, क्या कर रहे हो? अरे यार, कर दी फालतू बात।
हमसे बच के कहाँ जाओगे भैया, हमसे बच के कहाँ जाओगे भैया। और इसको कर दिया रोटेट थीटा एंगल से। ठीक है जी, इसको क्या कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। समझे राजू, दिख रहा है? हम्म। हम्म। कितना एंगल से रोटेट कर दिया इसको, थीटा एंगल से। तो नॉर्मल भी कितना एंगल से रोटेट हो गया होगा, थीटा एंगल से। तो जो इंसिडेंट रे आ रही थी, इस ग्रीन कलर से दिखा देते हैं इंसिडेंट रे को। जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो पहले कैसे जाती, ऐसे चली जाती। तो रोटेट होने के बाद यहाँ, कन्फ्यूज आइएगा नहीं, ए भैया, कन्फ्यूज आइएगा नहीं। कहानी कुछ ये है, ये जो सेटअप है इसको मैंने थीटा एंगल रोटेट कर दिया, मतलब ये मिरर जो था थीटा एंगल घूम गया। समझ में आई बात? तो नॉर्मल भी घूम गया, समझ रहे हो। अब कोई रे आई, वो पहले वाले सेटअप पे उसको मैंने ऐसे डाला हुआ, ऐसे चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया हुई। लेकिन जब ये मिरर ऐसे घूमा तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगी। अब रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमी ये बताना है। समझ में आई बात? ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल इधर आ गया, ये है नॉर्मल। समझ में आ रही बात? तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना ट्विस्ट आया, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को वहीं रखा जहां थी, इंसिडेंट रे को वहीं रखा जहां थी। समझे? इंसिडेंट रे को वहीं रखा जहां थी, और हमने मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया, बस इतनी बात समझो। तो ये कौन सी थी, ओल्ड, और ये कौन सी है, न्यू। समझे? ये कौन सी है, ओल्ड, और ये कौन सी है, न्यू। इस वाली न्यू वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करनी है हमें, ध्यान देना। इस न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करनी है हमें कि कितना एंगल ट्विस्ट होके इधर आई, ये वाली न्यू रिफ्लेक्टेड रे, जब मिरर को मैंने थीटा एंगल रोटेट कर दिया। तो ध्यान देना कि थीटा टू थीटा के बराबर होगा। अब ये कैसे हुआ, इसका भी प्रूफ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी प्रूफ है इसका, समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इसको याद रख लो। ये कौन सी है, ओल्ड वाली, ठीक है, और ये कौन सी है, न्यू वाली। ठीक है भैया। तो अगर थीटा से घुमाया जाएगा मिरर, टू थीटा से घूम जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट टू थीटा इन सेम सेंस। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम जाएगी टू थीटा से, जिस सेंस में आपने मिरर को थीटा एंगल रोटेट कराया, उसी सेंस में रिफ्लेक्टेड रे भी टू थीटा घूम जाएगी। बात समझ में आई? इन सेम सेंस, इन सेम सेंस, कहानी समझ में आई क्या? मिरर को थीटा घुमाओगे वो टू थीटा घूम जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे फिक्स्ड, फिक्स्ड इंसिडेंट रे। समझ में आ गई बात? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल भी थीटा से घूम गया, मिरर थीटा से घूम गया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गई, टू थीटा से घूम गई, सेम सेंस में। समझ में आई बात? मुझे इतना ना घुमा के थोड़ा सा घुमा देना चाहिए था थीटा को, ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाई। क्वेश्चन करवा दूं? क्वेश्चन कर लो।
क्वेश्चन कर लो भाई। ये दो मिरर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है जी। और ये 60 डिग्री, बारिश, ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। समझ में आई बात? यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ओ, ऑब्जेक्ट रखा है मैंने ओ। अब पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। ओ, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। समझ में आई बात? फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इन डिग्रीज करके देखा, तो ये कितना आ गया? 6 आया। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 60। समझ में आई बात? तो कितना आया ये? 6। क्या ये इवन आया है? क्या आया है? इवन। समझ में आ रही बात? ये क्या आ गया? इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू n-1 which is equal to 5 आंसर। समझ में आई बात? जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट किया क्या? अरे नोट किया क्या? तो नंबर ऑफ इमेजेस आ गई n-1, ठीक है। ऐसी फालतू फालतू बातें तो यार ये प्लेन मिरर की बातें हैं, ये बहुत ही बेसिक है, आप सबसे हो जाएंगी। कहानी शुरू होने वाली है कर्व्ड मिरर की। किसकी शुरू होने वाली है? कर्व्ड मिरर की। एक फील्ड ऑफ व्यू भी देख ले यार। फील्ड ऑफ व्यू की बात कुछ ऐसी है। अच्छा हाँ, एक छोटी छोटी बेसिक बेसिक छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आजा, एक फील्ड ऑफ व्यू की कहानी समझ ले। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? मान लो कि मिरर रखा है यहाँ पे, मान लो मिरर रखा है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। तो पहली रे जो आके इधर गिरेगी, पहली रे जो आकर इधर गिरेगी वो ऐसे चली जाएगी, और दूसरी रे जो आकर इधर गिरेगी, दूसरी रे आकर जो इधर गिरेगी वो इधर चली जाएगी। समझ में आई बात? दूसरी रे जो आके इधर गिरेगी वो कुछ ऐसे चली जाएगी। तो ये आई, ये गई, ये आई, ये गई। तो हमने दो एक्सट्रीम एंड्स को जो एनालाइज किया है राजू भैया, हमने जो दो एक्सट्रीम एंड्स को एनालाइज किया है, हम्म, अब इनके बाहर तो रे नहीं जाएगी। अरे यार बकवास हो गई ये तो हमारी जिंदगी। हाँ जी, तो यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इतना रीजन है ना, ये जिन एक्सट्रीम एंड्स की बात हो रही है, तो इतने रीजन को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बस ये बात समझ लो कि जितनी भी रेज यहाँ आएंगी वो इन्हीं के बीच में कहीं रहेंगी। बात समझ में आई क्या? तो यानी आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो इतने रीजन के अंदर ही आपको होना पड़ेगा। इतने रीजन के अंदर, कितने रीजन के अंदर? इतने रीजन के अंदर ही आपको होना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं एफ ओ वी। जैसे वो पीओवी चलता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, ये है फील्ड ऑफ व्यू। पीओवी नहीं, एफओवी। जी हाँ, पीओवी नहीं, एफओवी। एफओवी। अब पढ़ ले, एरिया इन विच रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट। तो इतने रीजन में ही रिफ्लेक्टेड रे होने वाली हैं। अरे हाँ या ना? called is called field of view. Reflected ray exists is called field of view, is called field of view। ठीक है, it is the area from which an observer can see the image of an object। इतने इतने ही रीजन में ऑब्जेक्ट को ये इमेज जो यहाँ पे बनेगी ना, ये जो इमेज बनेगी वो दिखाई देगी सिर्फ इतने ही रीजन से। इफ ऑब्जर्वर इज आउटसाइड दिस एरिया ही विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज
ऑल्दो द इमेज विल बी देयर, इमेज होगी वहां, इमेज होगी वहां, लेकिन देखो जैसे कि ये मिरर है, ठीक है भैया ध्यान देना, जैसे कि ये क्या है, मिरर है, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ये मिरर बना पाएगा क्या? डेफिनेटली बनाएगा, और यहीं पर बनाएगा, लेकिन आपको इसको देखने के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर होना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको कहानी? कि ये रे चली, रे चली, एक्सट्रीम एंड की बात कर लेते हैं, एक्सट्रीम एंड की बात कर लेते हैं, और ये रे इधर आ गई, समझ में आई बात? फिर एक रे इधर आई, फिर एक रे इधर आई और इधर चली गई, तो यहाँ रे आई, यहाँ चली गई, यहाँ रे आई, यहाँ चली गई, तो ये जो रीजन है ना, ये वाला इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अगर आपको इसकी इमेज को देखना है तो इतने रीजन में ही होना पड़ेगा। कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर इस ऑब्जेक्ट की तो इमेज ही नहीं बनेगी क्योंकि मिरर के सामने ही नहीं है। ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है मेरे बच्चे, कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही होना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसकी भी इमेज बनेगी। एक इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हो, तो ये है फील्ड ऑफ व्यू और इमेज उसको वहां दिखाई देगी। समझ में आई बात? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं। कह रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं सवाल को। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, एक ये हो गई, ठीक है जी, और एक ये हो गई, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये वाली y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है? मिरर। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। पहले तो आप ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सोचो जरा सा, सोचो। ए बी, इमेज कहाँ बनेगी? पॉज करो, जरा सोचो, जरा सोचो दीवानों, कहाँ बनेगी इमेज? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज, पॉज करो, सोचना है भाई, सोचना है। ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, सोचो 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 सोचो। देखो क्या है, इसकी इमेज जो बनेगी y इक्वल टू एक्स, कहने से मेरा मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, वो यहाँ बनेगी मेरे भाई, सेम साइज की बनेगी, और कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, अरे यारा भाई, कहाँ गया भाई? देखो भाई, जितना डिस्टेंस ये है ना, ये स्मॉल ए, उतना ही डिस्टेंस ये होगा ए। समझ में आई बात? तो सेम साइज का इधर इमेज बन जाएगा, सेम साइज का, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी उसकी इमेज बन जाएगी, सेम साइज की, लेकिन आएगा यहाँ पे, इमेज है ये ए डैश बी डैश। बात समझ में आई? ठीक है क्या? घबराने की कोई बात? नो बात। आ जाओ, ऐसी कुछ बातें हैं यार कि इमेज कहाँ होगी, इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, तो इमेज तो बनेगी, डेफिनेटली इमेज तो बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट के सामने ना हो। इमेज बतानी थी इसमें, कहाँ बनेगी? मतलब ये मिरर है, भले ही ऑब्जेक्ट यहाँ हो, यहाँ हो, समझ में आई बात? पीछे ना हो, बस कहाँ ना हो? पीछे ना हो तो कहीं सामने हो, सबकी इमेज बनेगी, भले ही वो मिरर के सामने हो या ना हो। समझ में आ रही बात? ये है कहानी, ठीक है भाई। चलो, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब हमें बात करनी है कर्व्ड
मिरर्स की, किसकी बात करनी है? कर्व्ड मिरर्स, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर्स, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर्स। बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है ये, समझ में आएगा, मजा आएगा। आ जाओ भाई। मान लो एक स्फेयर है, कौन है भाई? स्फेयर है, स्फेयर, ये है स्फेयर, स्फेयर है भाई, स्फेयर एकदम गोला। अब मैंने क्या किया, उसमें से कुछ पोर्शन उठा के काट लिया, कुछ पोर्शन उठा के काट लिया, ये काट लिया, इतना पोर्शन। ठीक है, अब स्फेयर है, क्या है ये? स्फेयर। तो कहानी क्या हो रही होगी कि एक कटोरी सी निकल के अलग हो गई होगी, मानते हो क्या? मतलब ये ए, इसको मैं अगर एक पॉइंट कह दूं एम और एक पॉइंट कह दूं एन, स्फेयर है, तो क्या हो गया? देखना ध्यान से, ये रहा एम और ये रहा एन, तो ये वाला पोर्शन कटा हुआ नजर आ रहा होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये वाला पोर्शन कटा हुआ नजर आ रहा होगा या नहीं? एक मटका टाइप्स खुल गया होगा ये। समझ में आई बात? अरे एक प्लास्टिक की बॉल है, मैंने उसका एक हिस्सा काट लिया, तो जो कटा हिस्सा है क्या इधर आ जाएगा? हाँ या ना? कटा हिस्सा इधर आ जाएगा। बस अब ये आखिरी बन जा सही, बस सही है, ये एम पॉइंट हो गया और ये एन पॉइंट हो गया। समझ में आई बात? ऐसी कुछ दुनिया नजर आ रही होगी। मानते हो क्या? ये तो ये समझो कि ये जो है, इसी स्फेयर का हिस्सा है। तो अब जो ये कटोरी सी निकल के अलग आ गई ना, ये जो कटोरी निकल के अलग आ गई है, ये कर्व्ड मिरर का काम करेगी। किसका काम करेगी? कर्व्ड मिरर का, कर्व्ड मिरर का। समझो, इसी स्फेयर को, इसी टुकड़े को, इसी टुकड़े को एक बार मैं अंदर से पॉलिश कर दूं और एक बार मैं बाहर से पॉलिश कर दूं। देखना भाई, इसको यार उठा ही लेते हैं अलग, इस टुकड़े को उठा लेते हैं अलग। अरे यार तुम जिंदगी में हमारी सुकून ना आने देना। हम्म, BB9। हम्म, तो क्या हुई बात, मैं इसको उठा लाता हूँ। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो? ये रहा, आजा भाई। हम्म, तो एक बार इस सरफेस को मैं, इस कटोरी को एक बार बाहर से पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश 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 पॉलिश, एक बार बाहर से पॉलिश कर देता हूँ, पॉलिश 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 पॉलिश, और एक बार अंदर से पॉलिश कर देता हूँ, पॉलिश 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 पॉलिश, ने पॉलिश। सुनो इधर, अब हुई क्या बात कि जब मैंने इसका अंदर वाला बाहर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया, पॉलिश्ड, और ये अंदर वाला पॉलिश्ड, ठीक है जी। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? अंदर की साइड है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक डिस्क टाइप जो दिखेगा यहाँ पे, कैसा दिखेगा? डिस्क। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो कटोरी दिखेगी ऐसे पूरी गोल, ये, ठीक है। और इसको साइड से दिखा रहा हूँ तो ऐसे है। समझ में आई बात? चलो बेहतरीन। क्या हुआ, वापस क्यों आए हो तुम मेरी जिंदगी से?
मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, बता दे मुझे, जरा मेरे तू बता दे मुझे। हाँ भाई एन है ये। ठीक है, तो जिसमें ऐसा है कि बाहर से पॉलिश कर दिया, सेब मान लो, दुनिया ऐसी है कि सेब जैसी ही है, स्फेयर है, क्या है ये, स्फेयर, लेकिन मैंने उसको यहां से कट कर लिया और कट करके इस पोर्शन की मैंने दुनिया पढ़नी शुरू करी। एक बार उसको अंदर से पॉलिश कर दिया और एक बार उसको बाहर से पॉलिश कर दिया। सब बातों की बहुत अहम इंपॉर्टेंस है, सब बातों की, सब बातों की बात। ये शेडेड नहीं है, ये अपर्चर है। क्या है ये, अपर्चर। समझाता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मास्टर अभी जिंदा है, मरा नहीं है, समझा के जाएगा, घबराओ मत। सुनो, तो जिसको मैंने ऐसे बाहर से पॉलिश कर दिया तो अंदर वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। क्या, वाइट वाइट पेन इधर आओ, ग्रीन ग्रीन इधर आओ, तो अंदर वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग। और यहां पे बाहर वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसे वाले सेटअप को मैं कहता हूं कॉन्वेक्स मिरर। मिरर तो है ये, लाइट रिफ्लेक्ट तो करेगा। और ऐसे वाले सेटअप को मैं क्या कह देता हूं, कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देख, इसको बनाने का तरीका ऐसा कुछ है, मैं दोनों की ही बात करूंगा, तू परेशान मत होना, मैं तेरे साथ हूं। कि ये रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है भैया, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये उसी स्फेयर का कटा हुआ एक पार्ट है जिसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया, जिक 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 जिक। ठीक है, तो अब इसकी बात कुछ ऐसी है कि जितनी भी रेज यहाँ आके गिरेंगी उनको अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में भी आती है, यहाँ से कोई रेज आएगी तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। बात समझ में आई क्या, रिफ्लेक्ट कर देगा, समझ में आ रही बात, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कहानी कुछ ये है कि जहां पे ऐसी बात हो, जिस कॉनकेव, कॉनकेव जहां पे ऐसी बात हो कि रेज आए और अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उनको फेंक के मार दे, मिरर कन्वर्ज करवा दे, जो भी आए उसको क्या करवा दे, कन्वर्ज। अच्छा, ऐसा कोई सेटअप हो तो बॉल ऐसे फेंक के मारे, डेफिनेटली बॉल का तो इधर आना तय बात है। अरे हाँ या ना, इतनी तो कॉमन सेंस मैंने डेवलप करी है बचपन से लेके आज तक। और अगर बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है और अंदर से उसको पॉलिश कर रखा है, पॉलिश 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 पॉलिश। और एक, यार ये जो लाइन है ना, इन सब के नाम है, मैं तुझे बताऊंगा अभी, घबरा मत। तू अगर घबराएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो घबरा मत, बस मैं तेरे साथ हूँ। हम्म। तो यार मेरे, यार मेरे, यार मेरे, यार मेरे, यार मेरे, यार मेरे भाई, मेरी बात सुन। तो ये कॉन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव। यहाँ कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉनकेव में तो क्या हुआ था कि रेज आ रही थी, कॉनकेव मिरर नाम दिया गया इसको। सर मुझे ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स का नाम ही याद नहीं रहता। देख, जो थोड़ा अंदर को जाके है, अंदर रिफ्लेक्टिंग, केव, केव होती है अंदर गुफा। कॉन्वेक्स ऐसे में तो ऐसी बकवास कर देता हूँ, बच्चों को याद भी रह जाता है, अपना काम हो जाता है। नाम को कैसे याद रखें, अब इसमें क्या बोलूं मैं तो कुछ भी बकवास बोलूंगा, कोई लॉजिक तो है नहीं, इनके नाम ये ऐसे क्यों है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, बाहर की तरफ निकला हुआ, कॉनकेव अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा इसका, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है भाई, तो अब इन सब के नाम देखते हैं क्या क्या है, आ जाओ। और नाम देखते हैं, नामकरण करते हैं चीजों का। इसको कहते हैं या लावा दोबारा 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 दोबारा। हाँ जी, सुनो कहानी। ये जो ये है ना, ये जो स्फेयर है, आग लगाई, आग आग ही लग गई, गोला ऐसा खींच के मारा, ऊपर वाले ने कलर तो भर भर के दिए मुझे, इधर देख। तो यार ये जो है ना,
ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, एकदम सेंटर से, बीचों बीच यहाँ से, इस सर्कल के सेंटर पे पहले नजर दे के मार अपनी। ये कहीं इसका सेंटर होगा, इस सेंटर को कहते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी का, ध्यान देना, इसी स्फेयर का छोटा सा पार्ट हमने यहां से काट रखा है, इसी स्फेयर का छोटा सा पार्ट हमने यहां से काट रखा है। तो ध्यान दे भाई कि ये वाला जो हिस्सा है, इसकी पहले थिकनेस कम कर दूं इस स्फेयर की, ठीक है जी, और इसकी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही बात? चाहे तो अब ये कॉन्वेक्स अंदर से इसको पॉलिश करो और चाहे पॉलिश करो इसको बाहर से, समझना बात को। चाहे तो इसको अंदर से पॉलिश करो और चाहे पॉलिश करो इसको बाहर से, कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ जाओ भैया बात को, ठीक है। हाय हाय हाय, समझ में आई बात? तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, जिसको मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक चाहे तो आप इसको बाहर से पॉलिश कर दो और चाहे अंदर से पॉलिश कर दो, बाहर से पॉलिश कर दो और चाहे अंदर से पॉलिश कर दो, ठीक है, सेम सेम सेम। इसको चाहे अंदर से पॉलिश कर दो। देखो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बन गया। ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कौन है भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस नाम है, अब ध्यान देना, नामकरण चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सी कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझे। और ये कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कॉन्वेक्स है, यही सारी बातें यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं, होती हैं, होती हैं। कि ये कौन सा हो गया, कौन केव, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। हाय रब्बा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखूं क्या यार पूरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। काश तू मेरे सामने होता, तू कहता मास्टर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तू दोबारा मत लिख। और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बढ़िया। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बातें समझनी है हमें यार, इनके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव सब दुनिया देख ली, बहुत शानदार। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन पे आओ। रूल नंबर वन ये है, देख, देख भाई देख, देखना पड़ेगा भाई। ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये रहा, समझ में आ रही बात?
और इसकी पॉलिश कर रखी है अंदर की साइड। पॉलिश कहाँ कर रखी है? अंदर की साइड। यहाँ पे समझ में आने वाली बात ये है मेरे भाई कि मैंने बहुत सारी रेज पैरेलल दे के मारी, बहुत सारी रेज यहाँ पर पैरेलल देकर मारी। देख ध्यान से, ये वाली रे आई, ये वाली रे आई, समझना ध्यान से, ये वाली रे आई, समझना ध्यान से, ये वाली रे आई, समझना ध्यान से। समझ रहा है? बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये सारी रेज आ गई, ये सारी रे आई तो आई, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये रे आ रही है। ठीक है, ये वापस हो जाएगी। अच्छा, एक बात तो मैं तुझको बताना भूल ही गया। हम्म, जल्दी यहां से हटो, जल्दी यहां से हटो। चलो, चाहे तो हो कॉनकेव मिरर, चाहे हो कॉन्वेक्स मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। ठीक है, क्या कहा? ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल इन कॉन्वेक्स, ये तो कॉन्वेक्स है, इन कॉन्वेक्स ए लिख दिया, एंड इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बी लिख दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो चाहे कॉनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली अप्लाई हो रहे हैं। समझ में आई बात? ध्यान से सुनना। और ये जो प्रिंसिप, यहाँ पे इतनी बात हो गई क्या? देख, ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, देख ले प्लीज भाई, देख ले, तू मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, बहुत अच्छा भाई है। चाहे तो ये है, तो ये जो नॉर्मल आ रहा है ना, ये नॉर्मल, और चाहे ये ऐसे है, इसमें भी एक नॉर्मल आ रहा है, ये क्या, ये। ठीक है भाई, बहुत शानदार। ये तो राजू भैया, कहानी कुछ ये है कि ये जो नॉर्मल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है। समझ में आई बात? दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल वर्क एज नॉर्मल। भाई सेंटर से पास हो रहा है ना, नोट है तुम्हारे लिए एक, देखिए सेंटर से पास हो रहा है, और कोई दूसरा, मतलब ये वाला भी सेंटर से पास हो रहा है, तो ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। यहाँ पे कोई और होगा, ये भी 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री वाला नॉर्मल होता है। 90 डिग्री वाला क्या होता है? नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भैया? एक नोट लिख रहा हूँ। दिस प्रिंसिपल एक्सिस, कोई सा भी मिरर हो, यहाँ लिख देता हूँ नोट, तुम भी लिख लो। दिस प्रिंसिपल एक्सिस will work as normal। समझ में आ गया? विल वर्क एज नॉर्मल, दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल वर्क एज नॉर्मल, दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल वर्क एज नॉर्मल। बात समझ में आ रही है क्या भाई? ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, अब कुछ केसेस देख लेते हैं फटाफट, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। लॉज हैं वो, यहाँ कर्व्ड मिरर में एज अ लॉ इस्तेमाल होने वाले हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई, सारे लॉ इस्तेमाल हो रहे हैं रिफ्लेक्शन वाले। अब उनको अप्लाई करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है और वो क्या है? कॉनकेव मिरर है। समझ में आ रही है राजू बात? तो ये लाइट रे जो आई थी ऐसे चली जाएगी, फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई थी ऐसे चली गई क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही आई थी, और ये ऐसे आई थी ऐसे चली जाएगी। समझ में आई बात? इन सभी में सिर्फ एक ही बात खास थी, इन सभी में
सिर्फ एक ही बात खास थी। वो खास बात क्या थी कि जो लाइट रेज जा रही हैं, अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो सारी आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को मिल जाती हैं। बात समझ में आई क्या? वही बात यहां पर भी हुई। ये कैसा मिरर है? कौन कौन केव। कैसा मिरर है? कौन केवा देवा कॉनकेवा। बारिश 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 बारिश। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आई रेज, ये आई रे, ये आई रे, आई आई रे आई रे, क्या बोले? आई रे। ये भी आई रे, ये भी आई रे, ठीक है। और फिर ये गई रे। अब जब ये रिफ्लेक्शन कर रही हैं और उसके बाद हमने सबको देखा कि कौन क्या कर रहा है, तो हमें ऐसा समझ में आया कि जितनी भी रेज आई रे, जितनी भी रेज आई रे, वो सारी एक ही पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल जाई रे। वो सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मिल जाई रे। समझ में नहीं आई रे? ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां पर सारी रेज आकर मिल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको मैंने एक नाम दे दिया भैया, ठीक है, फोकस। चाहे तो एक्चुअली में मीट करें, चाहे एक्चुअली में मीट करें या अपियर्स टू मीट हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो मैं उसको क्या कह दूंगा? फोकस कह दूंगा। यही डेफिनेशन है इस पॉइंट की, ठीक है। जहां पे इन एक्चुअल मीट कर जाएं, जहां पर इन एक्चुअल मीट कर जाएं या अपियर्स टू मीट हो, उसको मैं क्या कह देता हूं? फोकस कह देता हूं। समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई, नोट करो जल्दी क्या बोला है, नोट करो जल्दी क्या बोला है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये गई रे, 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 ये गई रे। ठीक है भाई, इनको पीछे की तरफ ऐसे मीट कराया तो किसी पॉइंट पर मिल रही, तो ये क्या है? फोकस है, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, द पॉइंट वेयर all rays all rays are meeting, कैसे लिखें? द पॉइंट वेयर all rays are meeting in actual meeting in actual or appears to meet appears to meet after reflection is known as focus। फोकस एक मूवी है, जरूर देखना, विल स्मिथ की। कभी मौका लगे तो फोकस मूवी जरूर देखना। क्या लिखा है यहाँ पे? द पॉइंट वेयर ऑल रेज आर मीटिंग इन एक्चुअल, या तो एक्चुअली में मीट करें या अपियर्स टू मीट हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो पॉइंट क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या कहा जाता है? फोकस। यही है वो फोकस। अब इतनी बात आप अगर एब्जॉर्ब कर लो, पचा लो, डाइजेस्ट कर लो मेरे बच्चों, तो एक बात पे जरा ध्यान देना। क्या यहाँ पे एक्चुअली में मीट कर रही हैं क्या? नहीं सर, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, वो अपियर्स टू मीट हैं। तो ये कौन सा हो गया, रियल या वर्चुअल? सर ये तो वर्चुअल है आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सर ये ना वर्चुअल है जी। वो जी कैसा है जी? वर्चुअल है। और यहाँ पे रेज ना एक्चुअली में मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे रियल इमेज बनने की बात हो सकती है कि नहीं? रियल इमेज कैसी बात हो सकती है? रियल इमेज की बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती? समझ में आ रही बात आपको? कैसी बात हो सकती है? रियल इमेज यहाँ पे होती वर्चुअल, और यहाँ पे कैसी होगी? रियल। रियल फोकस, वर्चुअल फोकस। बात समझ में आ गई क्या?
तो मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं, ये पॉइंट भी लिख देता हूं, ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। 2 स्लाइड हो गई। ये वाली पीछे दोबारा कॉपी कर ली मैंने। मास्टर होशियार है तेरा, कैसी बात कर रहा है तू। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये देख पहली स्लाइड ये रही लिखी हुई, अब अगली स्लाइड में इसको गायब कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वाले केस में, इस वाले केस में कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस। फोकस इज वर्चुअल। फोकस इज रियल। फोकस इज रियल, फोकस इज वर्चुअल। तो कॉनकेव के केस में, किसके केस में? कॉनकेव के केस में फोकस रियल होता है, और कॉन्वेक्स के केस में फोकस वर्चुअल होता है। बात समझ में आई क्या? नोट करो इसको, नोट करो भैया। ठीक है भाई, आओ बस कुछ रूल्स और देखते हैं और इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अपने अपने घर चले जाएंगे भाई। आओ भाई, आ जाओ भाई। यहाँ पे देखो क्या लिखा है भाई, तुम्हारे लिए कुछ एक लिख के लाया मैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फ्रॉम कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस। ध्यान दे, ध्यान दे अदालत इस बात पे, अदालत, माय लॉर्ड, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस हो रही हैं, कन्वर्जिंग है नेचर में, कन्वर्ज हो रही हैं एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दिस पॉइंट एफ is known as the focus of concave mirror and it is real। माय लॉर्ड, मेरी तरफ से कॉनकेव मिरर के फोकस के लिए एक बात है ये। दूसरी बात कॉन्वेक्स मिरर के लिए है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट नहीं होती। यार कितनी बार बोलूं, अभी तो बोला है, इसको पढ़वा देता हूं। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल आ रही है रेज, समझ में आई बात? ऑल पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, all parallel rays parallel to principal axis, all rays parallel to principal axis are appears to meet, appears to meet at a point after reflection. In case of convex mirror, parallel beam of light after reflection from a convex surface diverges, diverge फैल रही हैं, देख ले फैल रही हैं क्या? आई कहां है, ये रहे, आई फैल गई, आई फैल गई, आई कन्वर्ज हो गई, आई कन्वर्ज हो गई, आई फैल गई। समझ में आई बात? आई और फैल गई। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या बोल रहा है कि डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। माय लॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए कि यहां पर डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, और वो एक्चुअली में मीट नहीं करती। हाउ एवर ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड द रेज आर appears टू मीट एट अ पॉइंट। माय लॉर्ड, इन दोनों पॉइंट को नोट किया जाए कि कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में कन्वर्जिंग है रेज और यहां पर डाइवर्जिंग है रेज। तो माय लॉर्ड एक पॉइंट और नोट किया जाए कि जिस पॉइंट पर वो appears टू मीट हो रही हैं उसे मैं फोकस कहता हूं, और वो फोकस जो इसके पीछे छुप गया है माय लॉर्ड, इस बात को भी नोट किया जाए कि ये छुपा हुआ वर्ड वर्चुअल लिखा है। छुपा वर्ड क्या लिखा है? वर्चुअल लिखा है माय लॉर्ड। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म, इमेज फॉर्मेशन भी हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। हम आज लॉज पढ़कर जाएंगे, लॉज पढ़कर, लॉज, कुछ ऐसी रूल्स हैं, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आओ, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज।
ये कौन हो गया आपका? कॉनकेव। इसमें पॉलिश करूंगा अंदर। ठीक है, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो भाई, ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन मुझे रूल्स आपको सिखाने हैं। क्या सिखाने हैं? रूल्स। चलो, सबसे पहला रूल, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। जा 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 रूल नंबर वन। रूल नंबर वन। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है जी। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जितनी भी रे पैरेलल आ रही होंगी, एक तो तुम रंग बदलो भाई अपना। ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही होंगी? पैरेलल आ रही होंगी। ये जिस पॉइंट से पास होंगी ना, उसको फोकस कहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, ये बात मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। ठीक है भाई, ये जिस भी पॉइंट से पास हो रही होंगी, ये जिस पॉइंट से पास हो रही होती हैं, वो फोकस होता है। ठीक है भाई, वो क्या होता है? फोकस। हटो यार। ये ऐसे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। और ये जिस पॉइंट से जाएगी वो, और यहां से जो पैरेलल आ रही है, पैरेलल पैरेलल रे, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? देखो, जितनी भी पैरेलल रे आएंगी, इस बात को लिख लो, नोट कर लो, समझ लो। ये वाला पॉइंट फोकस है। ये आई रे, ये गई रे, ये आई रे, ये गई रे। समझ में आई बात? हम्म। ऐसी भी क्या बेरुखी है जीवन में। कोई बात नहीं, मास्टर को हल्के में तो ले मत कर। हल्के में मत लिया कर मास्टर को बस तू। बाकी चाहे तू कुछ भी कर, मास्टर को हल्के में नहीं लेना। टेन 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 टिन टिन। तो बना दिया ना कॉन्वेक्स मिरर। चल, आ जा। ठीक है, जितनी भी रे पैरेलल आ रही हैं, वो सारी, सारी की सारी पैरेलल जो रे हैं, सारी की सारी जो पैरेलल रे हैं, वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई। आओ, ये ऐसे चली जाएगी, लेकिन कहाँ पीछे अगर एक्सटेंड करूंगा तो? सबको पता है, सबको ही पता है कि ये कहाँ से जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी। ये रे आ रही थी, ये गई। ये भी जो रे आई है, ये ऐसे चली जाएगी। इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये इसी पॉइंट पर जाएगी। तो ऑल पैरेलल रेज, क्या लिख दूं? ऑल रेज, ऑल इंसिडेंट रेज, ऑल incident rays parallel to principal axis will pass through focus। जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो फोकस से ही पास होंगी। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है?
रूल नंबर 2 ये कहता है, इसकी भी कहानी पलटो भाई, जीवन इसका भी दुखी है। हाँ जी, इसमें क्या कहानी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन है वो रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। सर ये कैसी बात हुई? ये बात ऐसी है मेरे बच्चे कि वो नॉर्मल का काम कर रही है। अरे भैया, किसका काम कर रही है? नॉर्मल का। ऑल रेज passing through center of curvature will retrace their path। ये वाली रे जाएगी, ये वाली रे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन देती है। ये कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ऑल रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस देयर पाथ। सो रहा है तू या सुन रहा है? सुन ले भाई, फायदे में रहेगा। आजा, आजा, जा रहे हैं बस। जितनी भी रे आ रही थी वो रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, जिसे और घुमा देना चाहिए क्या? ऑल रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस देयर पाथ, क्योंकि वहां पर नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। दूसरा लॉ, रूल है ये, सेकंड रूल। ये वाला क्या हो गया? फर्स्ट रूल। ठीक है भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी, और पैरेलल आने वाली फोकस से चली जाएगी। लास्ट रूल जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि फोकस से आने वाली रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। क्या बात हो गई? कि जो पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होने लगती हैं, और जो फोकस से जा रही हैं वो टकराने के बाद क्या हो जाती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। ऑल रेज पासिंग थ्रू फोकस will become parallel to principal axis after reflection। जितनी भी रे फोकस से पास होने वाली थी, जितनी भी रेज फोकस से पास हो रही थी, मान लीजिए कि ये इसका फोकस है और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आई बात? इसको अपने शब्दों में लिख लेना, नेक्स्ट टर्न पे मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, इनको ओ भैया रिवाइज कर लेना। समझ में आई बात? फोकस से आने वाली, फोकस से जाने वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऑल रेज पासिंग थ्रू फोकस will become parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? तो इतनी बातों के साथ समय की समाप्ति। मैं क्या करूं? आपके लिए नेक्स्ट रन में भरपूर सवाल होने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन खत्म ही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून बो बॉय, एंजॉय।